अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आज कुबरनेट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज सबसे पहले समझेंगे कि कुबरनेट्स का आर्किटेक्चर किस तरह काम करता है और उसके बाद हम कुबरनेट्स को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। और कुबरनेट्स होता क्या है? कुबरनेट्स बेसिकली पावरफुल कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जो मैनेज करता है, स्केल करता है कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस को। ठीक है, अब उसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आप कुबरनेट्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी लोकल मशीन पे कुबरनेट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मिनी क्यूब इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप ऑन प्रेम अगर आप कुबरनेट्स को यूज़ करना चाहते हैं जो कि होता है सेल्फ होस्टेड क्यूबेडियम के थ्रू, लेकिन ये अब ऑब्सलीट हो चुका है, अब कोई भी इस तरह यूज़ नहीं करता। नंबर 3 पे आता है कि आप कोई भी क्लाउड का प्लेटफॉर्म यूज़ करें और वहाँ पे आप कुबरनेट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। AWS के अंदर EKS होता है, इलास्टिक कुबरनेट सर्विस। एजूर के अंदर होता है, माइक्रोसॉफ्ट आपको ऑफर करता है ये सर्विस AKS के नाम से, एजूर कुबरनेट सर्विस के नाम से। और गूगल आपको ये प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करता है GKE के नाम से, जो कि है गूगल कुबरनेट्स इंजन। ठीक है। और नंबर 4, अगर आप ये तीनों प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करना चाहते तो फोर्थ वन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू फॉर द प्रैक्टिस, ऑनलाइन प्लेग्राउंड। जस्ट आप वहाँ पे जाएं, लॉगिन करें और वहाँ पे ऑलरेडी मशीन्स बनी हुई हैं कुबरनेट्स की। आप जस्ट वहाँ पे जाएं, अपनी प्रैक्टिस करें और आप अपना काम कर सकते हैं। नंबर 1 किलर कोडा एक साइट है। ठीक है, वहाँ पे जाएं, अपना अकाउंट वगैरह बनाएं, मशीन्स ऑलरेडी बनी है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कुबरनेट्स प्लेग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे भी ऑलरेडी कुबरनेट्स की मशीन बनी है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है व्हाट इज Amazon EKS। क्योंकि हम यहाँ पे AWS की सीरीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो AWS पे ही हम सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा फुल्ली फोकस होगा EKS के ऊपर। EKS जो है वो पास की बेस्ट एग्जांपल है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपनी एग्जीक्यूशन करते हैं, आप अपनी कोई भी सर्विस को रन करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो ये सारे का सारा जो मैनेज होता है वो EKS AWS खुद ही करता है। कंटेनराइज एप्लीकेशन बहुत अच्छी यहाँ पे चलती हैं और आपको कोई परेशानी नहीं देखने को मिलती। उसके बाद आता है अंडरस्टैंड कुबरनेट्स क्लस्टर। चलो उससे पहले थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं। बिफोर कुबरनेट्स हम इसको बोर्ग कहते थे। ठीक है, गूगल ने इसको डेवलप किया था इन 2008। ठीक है, और बोर्ग बेसिकली क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें डॉकर के ऊपर कोई आप कंटेनर बनाएं, वो शट डाउन हो जाए, क्रैश कर जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, क्या उसको ऑटोमेटिकली आप उसको ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको आप उसको हील नहीं कर सकते। ठीक है, ये बोर्ग था जो इसको ऑटो स्केल कर लेता था और इसको रिकवर भी कर लेता था। लेटर ऑन इसमें चेंजेस आती गई और काफ़ी कुछ इसके अंदर कंट्रीब्यूशन हुई, जिसके बाद इसको ओपन सोर्स कर दिया गया और इसका नाम दे दिया गया कुबरनेटिस का। कुबरनेट्स का नाम इसको दे दिया गया, इससे पहले इसको बोर कहते थे। अब बात आती है कुबरनेट्स के आर्किटेक्चर को। आर्किटेक्चर समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको कुबरनेट्स के आर्किटेक्चर की समझ आ जाए तो आगे आपको कुबरनेट्स को समझना, काम करना, उसके ऊपर यूज़ करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। इसके अंदर दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक होता है वर्कर नोड, एक होता है स्लेव नोड। ठीक है, मास्टर नोड और वर्कर नोड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने सारी चीज़ें देखें। API सर्वर क्या होता है, ETCD क्या होता है, स्केजुअल क्या होता है, स्केजुलर कंट्रोलर मैनेजर क्या होता है, क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर क्या होता है, क्यूब CTL क्या होता है, वर्कर नोड के एंड पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मैंने डिटेल के साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी अपने ब्लॉग में। आप यहाँ पे आएँ, इजीली समझ के आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से
कर सकते हैं। चलते हैं इसकी एक पिक्चर की तरफ जिसमें मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। नंबर 1, आप यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं मास्टर। मास्टर नोड को कंट्रोल प्लेन भी कहते हैं, जो कि सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करता है। अब ये मास्टर नोड है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या है, एक स्केजुलर है, ETCD है, कंट्रोलर मैनेजर है और API सर्वर है, ठीक है। और आप वर्कर नोड वाली साइड पे जाएं तो यहाँ पे क्यूबलेट है, सर्विस प्रॉक्सी है, और ये जो येलो येलो नज़र आ रहा है इसको क्यूबिकल कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपके पोर्ट्स रन हो रहे होते हैं। अब बात करते हैं स्केजुलर, कंट्रोलर मैनेजर, ETCD, API सर्वर होता क्या है। आपको समझाने के लिए सिंपल सी बात देखें, आप इसको मास्टर को समझ लें कि हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर का काम होता है काम देना, और जो काम वर्कर नोड करके देगा उसको अपडेट करना, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोलर मैनेजर का क्या काम है। कंट्रोलर मैनेजर का बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितना भी काम हो रहा है क्या परफेक्ट तरीके से काम चीज़ें चल रही हैं, कोई मसला तो नहीं आ रहा, कोई इश्यू तो नहीं है। जैसे कि टीम लीड होता है, ठीक है। टीम लीड यहाँ पे API सर्वर है जो कि सबसे बात करता है। कंट्रोलर मैनेजर एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो एक प्रोजेक्ट को देख रहा होता है, उसके अंदर कोई खामी होती है उसको डिस्कस करता है, उसको बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करता है। और कहीं पे कोई लड़का छोड़ के चला जाता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है अपना API सर्वर को बताना, टीम लीड को बताना जिसके अंडर सारे के सारे प्रोजेक्ट रन हो रहे होते हैं। API सर्वर को बताने के बाद वो अपने HR डिपार्टमेंट से बात करता है। अगर कोई लड़का छोड़ गया तो उसके लिए हायरिंग की ज़रूरत होती है, वो काम देखता है स्केजुलर, ठीक है, स्केजुलर, ठीक है। और इस दौरान जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो हमारी मैनेज हो रही होती हैं डेटाबेस के अंदर, स्टोर हो रही होती हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी इनपुट आ रहा है, आउटपुट जा रहा है, कुछ भी डिलीट हो रहा है, कोई भी अपडेट हो रहा है, वो डेटाबेस ETCD होती है। ETCD बेसिकली डेटाबेस होती है। स्केजुलर रिस्पॉन्सिबल होता है आपके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। अगर कहाँ पे कमी है वहाँ पे नए रिसोर्स एलोकेट करना है, कब एलोकेट करना है, किस टाइम एलोकेट करना है, ये ड्यूटी होती है स्केजुलर की। कंट्रोलर मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि जो सर्विसेज चल रही हैं उनमें कोई परेशानी आ रही है, कोई मसला आ रहा है, उसको अलर्ट करना, मतलब हाईलाइट करना और अपनी टीम लीड को बताना। API सर्विस एज अ टीम लीड काम करती है, ठीक है। ये हो गया मास्टर नोड का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे कंट्रोल मैनेजर, ये तो हमारा एक कुबरनेट्स है। अगर हमारा क्लाउड EKS यूज़ हो रहा होगा तो यहाँ पे कंट्रोल मैनेजर के साथ एक और एडिशन हो जाती है जिसको कहते हैं क्लाउड कंट्रोल मैनेजर, ठीक है। वो सारे के सारे क्लस्टर को, कुबरनेट्स को मैनेज करने के लिए AWS को यूज़ करता है, ठीक है। AWS इससे बात करने के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ करता है वो कहते हैं क्लाउड कंट्रोल मैनेजर। अच्छा, ये बात होगी मास्टर एंड की। अब बात चलते हैं वर्कर नोड पे। वर्कर नोड पे होता है क्यूबलेट, ठीक है, क्यूबलेट। अब टीम लीड क्या कहता है, हेडक्वार्टर क्या कहता है, अपने क्यूबलेट को बताता है, डायरेक्ट उससे बात करता है, उसको कहता है ये प्रोजेक्ट है मुझे करके दो। क्यूबलेट क्या करता है, ये भी सेम लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजर ही होता है, ठीक है। क्यूबलेट क्या करता है, उसके पास जो नीचे टीम होती है उनसे काम करवाता है, काम करवाने के बाद क्यूबलेट उनसे रिजल्ट लेता है और एज इट इज़ फॉरवर्ड करता है API सर्वर को, टीम लीड को, ठीक है। और सारा क्रेडिट लेता है क्यूबलेट, ठीक है। और अगर आपने इस क्लस्टर को कुबरनेट्स के क्लस्टर को किसी बाहर की दुनिया से अगर बात करवानी है तो उसके लिए यूज़ होता है सर्विस प्रॉक्सी। कोई बाहर का एक्सटर्नल यूज़र अगर आपके क्लस्टर में, कुबरनेट्स के क्लस्टर में बात करना चाहता है, कोई भी चीज़ अपडेट या कुछ भी करना चाहता है तो वो सर्विस प्रॉक्सी के थ्रू एंटर होगा और अपनी बात या जो भी उसका कनेक्शन है इस्टेब्लिश करेगा और यहाँ से अपनी चीज़ों को कन्वे करेगा। अब बात आती है कि मास्टर नोड और वर्कर नोड आपस में जो मशीन्स हैं वो किस तरह बात करेंगी।
उसके लिए यूज़ होता है CNI नेटवर्क। ये क्या होता है? कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस होता है, ठीक है। ये क्या करता है? आपकी मशीनों की आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। क्लस्टर के अंदर जितनी भी मशीन्स होती हैं वो इस नेटवर्क को यूज़ करते हुए आपस में बात करती हैं। उसकी एग्जांपल है वेव नेट और कैलिको, ठीक है। और अब इसकी चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। आपको एक और चीज़ डिटेल से बता दूं, ये जो येलो कलर के हैं, येलो, ये जो येलो है इसको क्यूबिकल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पोर्ड होते हैं जहां पे एक्चुअल एक्चुअल हमारी चीज़ें रनिंग होती हैं। और इसी पोर्ट के लिए ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। एपीआई सर्वर क्या होता है? एक्ट एज अ फ्रंट डेस्क ऑफ कुबरनेट्स प्रोसेसिंग एंड वैलिडेटिंग रिक्वेस्ट। वर्कर नोड से या मास्टर नोड में जो भी चीज़ें आ रही होती हैं उनको मैनेज करता है। ETCD डेटाबेस होती है। स्केजुलर होता है विच वन नोड कैन विल रन ऑन अ कंटेनर बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कहाँ पे किस टाइम रन करना है, कंटेनर बेस्ड, वो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज में उनको मैनेज करता है। कंट्रोलर मैनेजर क्या करता है? इंश्योर जो भी क्लस्टर में चल रहा है मॉनिटरिंग करता है, कोई मसला आ रहा है एपीआई को बताता है, अपडेट करता है, इश्यूज को हाईलाइट करता है। क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर क्या होता है? हेल्प कुबरनेट्स इंटरेक्ट विद द क्लाउड सर्विसेज। क्या अब आप कुबरनेट्स तो चला रहे हैं एक लोकल, अगर आपने कुबरनेट्स चलाना है विद क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ तो आपको क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर चाहिए जो कि आपके कुबरनेट्स को मैनेज करे। इसीलिए कुबरनेट्स में EKS यूज़ होता है AWS के लिए, और अजूर के लिए यूज़ होता है AKS अजूर कुबरनेट्स सर्विस, और इसी तरह गूगल के लिए, ठीक है। और आप कुबरनेट्स को मैनेज कर रहे होते हैं क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर के थ्रू। क्यूब CTL द कमांड लाइन टूल टू इंटरनेट विद द कुबरनेट्स क्लस्टर, ठीक है। कुबरनेट्स आप समझ लें कि CEO होता है, CEO चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर होता है, जो कि देख रहा होता है कि कौन आया कौन गया, कितने मेरे एम्प्लॉई हैं, सारी चीज़ें। और CTL के थ्रू ही सारी इंस्ट्रक्शंस पास हो रही होती हैं, ठीक है। द कमांड लाइन टूल है इंटरेक्ट विद द कुबरनेट्स क्लस्टर। आप कुबरनेट्स के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, कुछ भी करनी है, क्यूबलेट नहीं, CTL के थ्रू ही काम करते हैं। क्यूबलेट होता है वर्कर नोड। वो क्या करता है? मैनेजेस इंश्योर्स ऑल कंटेनर्स आर रनिंग प्रॉपरली। आपके कंटेनर हैं, ठीक है, कोई आपका कंटेनर पोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया, काम नहीं कर रहा, ख़राब हो गया, कुछ भी इशू आ गया, वो क्या करेगा? क्यूबलेट को पता चल जाएगा, क्यूबलेट एपीआई को बताएगा, एपीआई क्या करेगा? स्केजुलर को बताएगा और आपके अवेलेबल रिसोर्सेज को पूरा करेगा, ठीक है। क्यू प्रॉक्सी वही जो बाहर एक्सटर्नल की जो कम्युनिकेशन होती है उसको एक पाथ देता है। कंटेनर रन टाइम क्या होता है? बेसिकली जो आपके पॉड रन हो रहे होते हैं, पॉड के अंदर होते हैं कंटेनर, और जो कंटेनर रन हो रहे होते हैं वो कंटेनर रन टाइम के थ्रू रन हो रहे होते हैं। आप यहाँ पे जाएं, येलो कलर के अंदर क्या होता है? क्यूबिकल। इसको क्या कहते हैं? क्यूबिकल के अंदर क्या होते हैं? पोर्ड के अंदर क्या होता है? डॉकर किस तरह चल रहा होता है? कंटेनर रन टाइम के थ्रू चल रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स किस तरह आपस में बात करते हैं? नोड्स बेसिकली मशीन्स होती हैं, ठीक है। वो आपस में किस तरह बात करती हैं? वो कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस को यूज़ करते हुए बात करती हैं। और क्रायो क्या होता है? क्रायो होता है कंटेनर रन टाइम इंटरफेस ऑब्जेक्ट, आई थिंक सो इसको कहते हैं। और ये कुबरनेट्स समथिंग एल्स इस तरह का है, अब मेरे जेहन में नहीं है। अच्छा, कुबरनेट्स का हायरार्की आप समझ लें। क्लस्टर ये जितना भी ये बाउंड्री है उसके अंदर ये जितनी भी वर्कर और नोड होते हैं ये होते हैं क्लस्टर बनता है मिनिमम 2 मशीन के साथ। अगर 2 मशीनें होंगी तो हम उसको क्लस्टर कह सकते हैं। अगर एक मशीन होगी, एक नोड होगा तो वो क्लस्टर नहीं होता। मास्टर और नोड की एक एक मशीन होगी तो ये क्लस्टर बन जाएगा, ठीक है। ये एक क्लस्टर है और क्लस्टर के अंदर नोड होते हैं, ठीक है। क्लस्टर के अंदर नोड्स होते हैं, जिस तरह मास्टर और वर्कर का नोड है उसके अंदर पोर्ट्स हमारे
रन करते हैं, ठीक है। वर्कर के अंदर हमारे पोर्ट्स रन करते हैं और पोर्ट्स के अंदर हमारे कंटेनर होते हैं, और कंटेनर किस तरह चलते हैं, कंटेनर रन टाइम के थ्रू इनसाइड द पोर्ट रन द एक्चुअल कंटेनर इनसाइड द पोर्ट, ठीक है। तो कंटेनर रन टाइम को यूज़ करते हुए हमारे डॉकर कंटेनर रन होते हैं। ये सिंपल सा इसका आर्किटेक्चर था। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जुड़े रहें, क्वेश्चन करें, कमेंट करें, कोई भी इशू आता है मेरे से डिस्कस करें। और वैसे मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, एवरी सैटरडे आप अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए आप मेरे ऑफिस इधर कारोबार कॉलेज पे आ सकते हैं और आप अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।